हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी अप्रैल एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में। आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन। लाइन ऑप्शन लाइन स्पेसिंग में मौजूद नहीं होता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि लैन में डेटा ट्रांसफ़र करने की गति क्या होती है। लैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी स्पीड क्या होती है। आपके ऑप्शन हैं मेगाबिट्स पर सेकेंड, किलोबिट्स पर सेकेंड, टेराबिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाबिट्स पर सेकेंड। आपका तीसरा प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम रॉ और कॉलम की संख्या क्या होती है। तो रॉ और कॉलम मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से रॉ और कॉलम होते हैं जिन्हें हम टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है 1 एंड 1, ऑप्शन बी है 2 एंड 1, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन डी है 1 ऑफ 2। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू एडिट व्यू इन F4। यानी कि एडिट व्यू की शॉर्टकट की F4 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स। आपका पांचवा प्रश्न है इनमें से कौन सा सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन ए, ई पे मी एंड पे मी लेटर, ऑप्शन बी है ई पोस्ट मी एंड पोस्ट, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन डी है ई बिल मी एंड बिल मी लेटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई बिल मी एंड बिल मी लेटर। आपका छठवां सवाल है करंट सेल में प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है किल, ऑप्शन बी बीजी, ऑप्शन सी पीएस या ऑप्शन डी एसजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएस। हमारा सातवां प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ई वॉलेट, पॉकेट, बैंक अकाउंट या फिर फ्लॉपी डिस्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वॉलेट। ई वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया जाता है। आपका आठवां प्रश्न है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए टाइमिंग कहाँ से सेट करते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी फॉर्मेट एनिमेशन, ऑप्शन सी स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन या ऑप्शन डी व्यू एनिमेशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। आपका नवा प्रश्न है कि लिस्ट में आइटम्स को पहचानने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बुलेट, ऑप्शन बी आइकन्स, ऑप्शन सी मार्कर्स या ऑप्शन डी ग्राफिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलेट्स। यदि आपसे कोई पूछे कि बुलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बुलेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर बुलेट्स और दूसरा सिंबल बुलेट्स। आपका 10वां प्रश्न है कि ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम किसके कंपोनेंट हैं। ऑप्शन ए नेटवर्क डिले, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग डिले, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन डिले या ऑप्शन डी प्रोपोगेशन डिले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क डिले। आप सभी इस प्रश्न को नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं।
इस सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न है कि वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होती है। ऑप्शन है F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F8 या ऑप्शन डी F10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी F5। हमारा 12वां प्रश्न है कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी NIC या ऑप्शन डी स्कैनर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी NIC। हमारा 13वां प्रश्न है URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL का ऑप्शन है आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक या ऑप्शन डी यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार आपसे भी प्रश्न पूछता है कि सबसे सुरक्षित URL कौन सा है, तो आपको जवाब देना है HTTPS। ये आपका एक सुरक्षित URL होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी स्पीकर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कीबोर्ड। बाकी तीनों जो हमारे हैं स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है। ऑप्शन है रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी CD। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रैम। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो आपका है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम का एक और नाम होता है RWM। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि रैम का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं रैम का दूसरा नाम RWM है, यानी कि रीड राइट मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एक्सेल या ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विंडोज। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि लेटेस्ट विंडो कौन सा है, तो इस समय लेटेस्ट विंडो चल रहा है विंडो 11। विंडो 11 आपका सबसे लेटेस्ट विंडो है। आपका अगला प्रश्न है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आ- आपसे ये भी अगर प्रश्न पूछ ले CPU के में कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला CU, दूसरा ALU और तीसरा MU। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, जिन पे हम इंटरनेट पे कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे ही वेब ब्राउज़र कहा जाता है। आपके ऑप्शन है विंडोज़, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी लिनक्स या ऑप्शन डी MS वर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रोम। इसे हम गूगल क्रोम भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MS एक्सेल। यदि आपसे कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे MS वर्ड का। हमारा अगला
क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो हमारी एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है ऑप्शन नंबर सी, DOCX। ये हमारा एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसी के समकक्ष आपका एक सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसका एक्सटेंशन होता है .ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। हमारा 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैं आपको बताया हूँ। हमारा पहला ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर या ऑप्शन डी स्कैनर। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट डिलीट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी ऑल्ट, ऑप्शन सी डिलीट या ऑप्शन डी शिफ्ट। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। कई बार लोग एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि हमारे कीबोर्ड में दो बटन होती है, एक होता है बैक स्पेस और एक होता है डिलीट। दोनों में अंतर क्या होता है? तो बैक स्पेस जो होता है वो हमेशा टेक्स्ट के लेफ्ट साइड डिलीट करता है, और डिलीट जो होता है वो टेक्स्ट के हमेशा राइट साइड डिलीट करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है रैम या ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया। ऑप्शन है आपके एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डेटा फाइल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ईमेल सर्विस का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जीमेल, जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल, याहू, आउटलुक या ऑल ऑफ दी। तो आपके तीनों जो हमारे हैं, ये तीनों ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग करते हैं। इसी टाइप से एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या फिर स्पीकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैनर। एक स्कैनर होता है और एक प्रिंटर होता है। तो मैं आपको दोनों की परिभाषा बता देता हूँ। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम स्कैनर करता है, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम प्रिंटर करता है। आपका अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या कंट्रोल जेड।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सी। तो आज की क्लास में हमने टोटल 30 प्रश्नों को देखा है। कल की क्लास में हम और सारे प्रश्नों को देखेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।